नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आपने देखा होगा कि यदि हमारे मन में, मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उनकी काट छाँट करके यदि हम सकारात्मक विचारों को अपना लेते हैं और निरंतर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना मनचाहा प्राप्त करते हैं। और जीवन के अनेक अनुभव आपने इस प्रकार से लिए होंगे। आइए आज सफलता की दृष्टि पर ही कुछ विचार करते हैं। जो लोग पुरुषार्थ से समस्या को हल करते हैं वे ही समस्याओं से बाहर निकल पाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं और विजेता कहलाते हैं। ऐसे ही सकारात्मक सोच वाले लोग कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। वहीं नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रायः हम स्वयं के कार्य में संदिग्ध रहते हैं और हमें लगता है कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, और इसी पशोपेश में कभी कभी हम गलत कर जाते हैं और हम असफल हो जाते हैं। तो ज़रूरत है कि हम सकारात्मक सोच के साथ जो उचित मार्ग है उसको सदा अपनाते रहें। और इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा भी है कि पुरुषार्थ जीवन है और अकर्मण्यता मृत्यु है। कर्म करने पर कभी कभी हम सफल नहीं होते हैं क्योंकि हम उतने मन से नहीं कर पाते या उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, उतना प्रशिक्षित नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर्म कर करके और अपने मन को, अपने मस्तिष्क के विचारों को सुदृढ़ करते हुए जब हम करते हैं, उसको सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। प्रख्यात लेखक डब्ल्यू सोमरसेट मोघम ने भी कहा है कि जीवन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यदि आप सर्वश्रेष्ठ वस्तु से कुछ भी कम स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो अक्सर आप उस सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि हम एक एक सीढ़ी ही करके चढ़ते हैं। यदि हम सोचते हैं हम करें तो फिर पहुंचेंगे वहाँ तक, तो छोटे छोटे कार्य करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से एक समय आता है जब हम बड़ा कार्य भी संपन्न कर लेते हैं। और अधिकतर महापुरुष वो नीचे से ही ऊपर आए, वो छोटे छोटे काम करते हुए, अपने जीवन की नियमित दिनचर्या करते हुए और अपने शरीर को स्वस्थ करते हुए और मस्तिष्क के विचारों को सुडौल करते हुए जब उन्होंने कर्म करा तो वो सफलता को प्राप्त हुए और उन्होंने महान कार्यों को कर डाला। हमारी सफलता योग्यता की तुलना में दृष्टिकोण से कहीं अधिक निर्धारित होती है। बात समझिएगा कि योग्यता से अधिक हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, इस पर हमारी सफलता बहुत निश्चित होती है। अक्सर विजेता परिस्थितियों से संघर्ष करके ही उभरते हैं, अर्थात कि कोई भी कार्य करने के लिए अनेक बाधाएं सामने आती हैं और उन बाधाओं को पार करके ही हम अपने कार्य संपन्न कर पाते हैं। इन्हीं समस्याओं रूपी चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सुलझाने में जीवन का अर्थ छुपा हुआ है। जीवन का अर्थ का तात्पर्य है कि जीवन में कोई भी कार्य करिए, समस्या कोई ना कोई आती ही है। ज़रूरत होती है कि हम विवेकपूर्ण ढंग से उन समस्याओं का सामना करें, उसे चुनौती समझें, उसे हटाएं और धीरे धीरे करके अपने मार्ग को सुगम और सरल बनाएं। समस्या तो दोधारी तलवार होती है और वह जो है समस्याएं हमारे साहस, हमारी बुद्धिमत्ता को ललकारती हैं। वे हमारे भीतर साहस और बुद्धिमानी का सृजन करती हैं, अर्थात कि वो समस्याएं हमारे दिमाग को और चालित करती हैं, उसे और जो है सक्रिय करती हैं और कोशिश करती हैं। वो समस्याएं ही हमें जो है गुण और दोष की विवेचना करना सिखाती हैं, दूध को दूध और पानी को पानी करना सिखाती हैं और इस तरह से वो हमारी समस्याओं को सुलझाती हैं। मनुष्य की तमाम प्रगति
उसकी समस्त उपलब्धियों के मूल में अगर आप देखेंगे तो समस्याएं ही पाएंगे। यदि जीवन में समस्याएं ना हो तो शायद जीवन निराश हो जाए और बहुत ही नीरस हो जाए, क्योंकि उन समस्याओं से जूझते ही हुए ही जब हम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और मन सक्रिय रहता है। प्रख्यात लेखक फ्रैंकलिन ने भी यथार्थी कहा था कि जो बात हमें पीड़ा पहुंचाती है वही हमें सिखाती भी है, क्योंकि जो बात हमें पीड़ा पहुंचाती है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और क्या सोचते हैं कि मैंने क्या गलती करी थी जिस कारण से मुझे ये पीड़ा हुई, और फिर हम ये सोचते हैं कि आगे अब हम क्या करें कि हमको इस प्रकार का दुख ना हो। तो देखिए दोनों ही बातें जो हैं वो हमें उसका अगला और पिछला भाग हमें एक नया मार्गदर्शन दिखाता है। इसी कारण समझदार लोग समस्याओं से डरते नहीं बल्कि उसका मुकाबला करते हैं। बाबा आमटे ने भी लिखा है कि समस्याओं को आगे बढ़कर गले लगाइए। उसी तरह जैसे कोई जवान मर्द बैल से डरकर भागता नहीं, आगे बढ़कर उसकी सींग को पकड़ता है, उससे जूझता है, उस पर काबू करता है। हम सभी में ऐसा ही उत्साह, ऐसी ही ललक, ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए। समस्याओं से जूझने के लिए वास्तव में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व को स्वीकार करना आवश्यक है। सच के प्रति समर्पण और संतुलन का मिश्रण भी सफलता को सुनिश्चित करता है। अर्थात कि हमें समस्याओं से डरना नहीं है। उम्र के हर पड़ाव पर अलग अलग ढंग की समस्याएं और अलग अलग चुनौतियां हमें मिलती हैं। आवश्यकता है कि हम उम्र के हर अलग अलग पड़ाव पर उन अलग अलग चुनौतियों को स्वीकार करें और सहर्ष उनसे जूझें और अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ें। सच मानिए कि जो समस्याओं से जूझना है ये आपकी ऊर्जा को बनाए रखती है, उसमें निरंतरता प्रदान करती है। अगर हम जड़ हो जाएंगे तो हमारी ऊर्जा भी जड़ हो जाएगी। यदि हम मन, मस्तिष्क और शरीर को निरंतर कार्यशील रखेंगे, कार्य में लगाए रखेंगे तो हमारी ऊर्जा की निरंतरता बनी रहेगी और जीवन सरल और सहज हो जाएगा। मृत्यु तो अवश्यंभावी है ही है, वो अंत की चीज़ है और जब तक है हम तब तक हम अपने को ऊर्जा युक्त बनाए रखें। तो आज इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।